তবে কি হইতো কামনে ধরিতাম দেহ। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণা সরল করিয়া মান। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণা সরল করিয়া মান। এ ভব সাগরে এমন দয়াল না দেখিए একে জান। यदि गौर ना হইতো তবে কি হইতো কামনে ধরিতাম দেহা। আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া কে মনে ধরিনু দেহা। বাসুরহিয়া পাষাণ দিয়া কে মনে গড়িয়াছে। বাসুরহিয়া পাষাণ দিয়া কে মনে গড়িয়াছে। यदि गौर না হইতো তবে কি হইতো কামনে ধরিতাম দেহা। কামনে ধরিতাম দেহা। রাধা মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানত কে हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। क्लास शुरू करेंगे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। तो एक बार चेक कर लीजिए, यूट्यूब लाइव मैंने ऑन कर दिया है, आ रहा है ना, इस पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जी और फुल स्क्रीन माता जी, जी। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है माता जी। सुनो आ रही है। अगर मैं लीड यूज नहीं करूंगी तो फिर आपको थोड़ा सुनने में और दिक्कत होगी, शायद। नहीं आ रही क्या? नहीं, आ आप रही ठीक है, है आप ठीक है माता ठीक जी। है। माता जी मुझे को होस्ट बना देंगे, मेरा नाम मधु सोनी है माता जी, मैंने हैंड रेस किया हुआ। तान्या माता जी को बनवा दीजिए। जी तान्या माता जी। मधुस्वामी माता जी और तान्या माता जी, माता जी। और भी कोई है? नहीं माता जी। तो क्या अब हरे हम कृष्ण शुरू कर माता जी। सकते हैं? जी जी माता जी। आप लोग को स्क्रीन ठीक से नजर आ रही है? फुल स्क्रीन आ रहा है? जी जी माता जी। तो पार्टिसिपेंट्स की और तो वेट करने की जरूरत नहीं, आप लोग डेली करते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। माता जी स्लोली ज्वाइन हो जाएंगे माता जी, 7:50 तक, वो आते 15 रहेंगे, बस टाइम तो हो गया तक। माता जी वैसे भी। 19 से 25 तक के बीच में रहते हैं माता जी, स्ट्रेंथ जो है। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज के इस सुंदर सत्र को, जहाँ के हम भक्ति योग पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करते हैं। श्री भगवान के नामों का हमने बहुत सुंदर भक्तों ने उच्चारण किया, और मंगलाचरण से पहले मैं भी श्री भगवान के नाम का उच्चारण करूंगी, और फिर हम आज के सत्र को शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप हरे सबका कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर सत्र शुरू होने जा रहा है, भक्ति योग। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, जो पार्टिसिपेंट्स जानते हैं हमें, उनकी तो वो तो जानते ही हैं, और आप में से जो लोग नहीं जानते, तो मुझे आज की एक रिप्लेसमेंट क्लास दी गई है किसी कारणवश मंदिर की तरफ से। और मंदिर में क्लासेस की कुछ सेवाएं मैंने भी की हैं, भगवत गीता के कुछ बैचेस में मैंने भी सेवा की है। तो आज मैं आप सबकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो इसे कोई पढ़ाने या कोई टीचिंग मेथड मत समझिए। हम लोग सिर्फ आपकी सेवा के लिए आते हैं और प्रचार करते हैं भगवत गीता का। यही गुरुवाणी का प्रचार है, क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप हमारे सबके जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जो हम सबके भी गुरु हैं, हमारे मुख्य गुरु हैं, उनके द्वारा इस भगवत गीता के अनुवाद और तात्पर्य दिए गए हैं। इसलिए इनकी सेवा करना, इनका प्रचार करना गुरु का प्रत्यक्ष गुरु की सेवा है। तो मैं भी गुरुदेव की इसी सेवा के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। इस दौरान मुझसे कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलती हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। और यदि आपको कहीं पर भी कुछ ना समझ में आए, आप दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहें, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जहाँ कहीं भी आप रोकना चाहें, कृपया हैंड रेज करके अपने को होस्ट से परमिशन लेके आप जरूर अपनी बात को रखें। और सत्र के एंड में हम क्वेश्चंस भी लेंगे, यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम उसे सत्र के एंड में अवश्य। तो अब श्री प्रभुपाद के नमन के साथ आइए भक्ति योग का आरंभ करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हम भक्ति योग तक पहुंचने के लिए जिन चरणों को हमने पार किया है, वो चरण क्या थे। सुमन माता जी, आवाज साफ आ रही है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी, अब साफ आ रही है। ओके। तो भक्ति योग तक पहुंचने के लिए जिन चरणों को हमने पार किया, उनको थोड़ा सा हम समझेंगे पहले। और अब तक हमने 11 अध्यायों में क्या समझा, उसको भी थोड़ा सा हम एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप करेंगे। तो भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को 45 मिनट में कह सुनाई, और हमें पूरा जीवन लग जाता है। और जितनी बार भी हम इसे पढ़ लें, एक जीवन में अगर एक मनुष्य इसको रोज भी पढ़े, तो वो रोज, ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवत गीता रोज पढ़ते हैं और पूरी पढ़ते हैं, लेकिन तब भी वो हर रोज उसमें एक नई चीज फाइंड आउट कर पाएंगे। हमें इसे पढ़ने में, समझने में कितने सालों लग जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, परंतु भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट में ही कह सुनाई। और अर्जुन भी कितने उत्तीर्ण शिष्य थे कि 45 मिनट में ही इसे समझ भी गए, और भगवान के आदेश को, उनके उपदेश को मानते हुए उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। अब जब इस भगवत गीता को भगवान ने कहा होगा, तो इस तरह से अध्यायबद्ध तो नहीं कहा होगा। इसको तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसको तरीके से अध्यायों को रखा कि हम समझ पाए।
इसी के दौरान हमें एक चीज और समझनी कि भगवान ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से सुनिश्चित कर दिया कि जो इसको पढ़ रहा है, जो इसको समझ रहा है, उसको सब कुछ समझ में आए। क्योंकि भगवान ने केवल अर्जुन के लिए ये भगवत गीता नहीं कही, या यूं कहिए कि अर्जुन ने केवल इसलिए प्रश्न नहीं किए कि वो भगवत गीता समझ सके। ये तो बहुत उत्तीर्ण विद्वान थे, अपने युग के एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो चाहते तो इसको पल भर में समझ लेते, लेकिन उन्होंने इतने प्रश्न इसलिए किए कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हम जैसे, मुझ जैसे अज्ञानी मूर्ख जो इस कलयुग में आ रहे हैं, वो इन प्रश्नों के माध्यम से जीवन को समझ सके। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है। भगवान ने कोई ऐसा विषय नहीं है जो भगवत गीता में भगवान ने टच नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए क्या सुविधा क्रिएट कर दी गई कि इसको 3 भागों में हमें पढ़ना सिखा दिया गया। पहला भाग 1 से 6 अध्याय तक कर्मयोग, फिर 7 से 12 तक भक्ति योग, फिर 13 से 18 तक ज्ञान योग। तो अब एक छोटा सा प्रश्न ये उठता है, शायद आप अब तक इसको समझ भी चुके होंगे, कि भक्ति योग को सेंटर में क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि भक्ति योग वो प्रीशियस ज्वेल्स हैं जिनको हमेशा मध्य में ही रखा जाता है। अगर किसी ज्वेलरी बॉक्स में ज्वेल्स रखे जाएंगे तो वो उसका लिड, उसका ढक्कन बंद करके उसके ऊपर नहीं रखे जाएंगे। किसी बॉक्स में बड़े सुंदर से रेशमी कपड़े के ऊपर उन ज्वेल्स को, उन मोतियों को, उन माणिकों को रखा जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भी एक माणिक है। इस भगवत गीता के सुंदर ज्वेल्स को भी भगवान ने बीच में केंद्रित किया, भक्ति योग। पहले 6 अध्याय में भगवान ने कर्म द्वारा भक्ति सिखाई, अंतिम 6 अध्याय में भगवान ने स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं गूढ़ ज्ञान द्वारा भक्ति सिखाई, और बीच में है भक्ति योग। और ये मेरा बहुत सुंदर सौभाग्य मिला है आप सबकी कृपा से कि आज इतने सुंदर अवसर पे मुझे भक्ति योग जैसा टॉपिक आपके साथ शेयर करने को। अब हम चलते हैं कि भक्ति योग के अध्याय में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें हम 3 तरह की चीजों को ज्यादातर सीखेंगे, है ना। एक तो भक्ति योग में सबसे पहले, जब हम स्लाइड्स के थ्रू इसको रन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले हम इसको समझते हैं कि हम इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो भक्ति योग में हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। एक तो भगवान इसमें ये बताएंगे कि भगवान को प्रिय कौन, क्योंकि भगवान अंतिम, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट को श्लोकों में भगवान बताएंगे। दूसरा, भगवान इसमें मध्य में हमें ये समझाएंगे, चैप्टर के मध्य में, कि भगवान को प्राप्त करने के कौन कौन से चरण हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो, अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो ये करो। बहुत सारे माध्यम हमें देते, वो बहुत सुंदर है। और तीसरा क्या है, वो शुरू शुरू के ही श्लोकों में आएगा, तो उसको बताने से अच्छा अब हम सीधा स्लाइड्स। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पहले मंत्र के साथ, पहले श्लोक के साथ शुरू करेंगे। हरे तो कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अनीता माता जी बोल रहे हैं क्या? जी। आवाज से हमने आपको पहचान लिया। हरे कृष्णा, अब दंडवत। माता जी, हम आपको देखे तो हम खुश हो गए। बहुत बहुत स्वागत है माता जी, भी आपको थैंक यू। आवाज सुनते ही खुश हो गए। हरे कृष्ण। बहुत सौभाग्य है, बहुत सुंदर भक्तों की का समूह बैठा हुआ है और हमें आपकी सेवा का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है। तो जी पहला माता जी। श्लोक, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला श्लोक शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक मैं लेती हूँ, और इसके बाद को होस्ट अगर चाहें तो हैंड रेज करवा के आगे श्लोक पढ़वा सकते हैं। पहला श्लोक श्लोक में तब तक शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्यास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। तो क्यों मैंने आपसे उस समय ये प्रश्न डिस्कस नहीं किया जब मैं 3 खंडों की बात कर रही थी। तो पहला जो शुरू के श्लोकों में आ रहा है वो गूढ़ रहस्य यही पहले ही श्लोक में अर्जुन ने पूछ लिया। इस अध्याय में भगवान ये समझाएंगे कि भगवान के स्वरूप को मानना क्यों जरूरी, क्यों ऐसा नहीं है कि हम निर्विशेषवाद को फॉलो करके भगवान तक पहुंच सकते हैं।
जैसे कि आपने 18 दिन की प्रेजेंटेशन में शुरू के अध्यायों में समझा कि भगवान को समझने के 3 स्टेप्स हैं, 3 अनुभूतियां हैं। ब्रह्म जो कि निर्विशेषवादी फॉलो करते हैं, परमात्मा जो कि प्रत्येक जीव के हृदय रूप में भगवान रहते हैं, और स्वयं श्री भगवान। इन 3 रूपों में हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो ब्रह्म को मानने वाले जो निर्विशेषवादी हैं या जो शून्यवादी, मायावादी, जो जो ऐसे लोग हैं जिनके ज्ञान को माया ने ढक रखा है, वो भगवान के रूप को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि भगवान तो निराकार है। जब भगवान को निर्गुण कहा जाता है तो कहते हैं भगवान में तो गुण ही नहीं। जबकि निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान में गुण नहीं। निर्गुण का अर्थ है कि भगवान उन गुणों से ऊपर हैं, क्योंकि भगवान ने तो स्वयं उन गुणों को निर्धारित किया, तो भगवान उनके बाध्य कैसे हो सकते हैं, है ना। तो अर्जुन यहाँ ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय के 3 चरण क्या हुए। पहला चरण रहेगा कि भगवान का जो रूप है उसको पूजे, या निर्विशेष बन करके भगवान के ब्रह्म रूप की पूजा करें। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। दूसरा चरण जो मध्य के श्लोकों में आएगा वो क्या रहेगा। भगवान बताएंगे कि उनको प्राप्त करने के लिए ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। भगवान बहुत से तरीके समझाएंगे, है ना। और तीसरा और अंतिम चरण क्या रहेगा, जहां भगवान ये बताएंगे कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन। तो इन 3 चरणों में अब हम इस अध्याय का अध्ययन शुरू। तो हरे कृष्णा। अब कृपया को होस्ट सुमन माता जी या तो मधु माता जी, आप जी बताएं आप लोग कैसे पढ़वाते हैं, मतलब माता जी, अभी तक तो माता जी पढ़ती जा रही थी, श्लोक और तात्पर्य दोनों ही, और समझाती जा रही थी। आपको जैसा सुविधा हो वैसा बता सकती हैं। अच्छा लगेगा अगर सब भक्त पढ़ेंगे तो इन्वॉल्वमेंट रहेगी, बहुत सुंदर लगता है। तो क्योंकि अगर अनीता अनीता माता जी का हैंडेज है। हाँ, अनीता माता जी आप पढ़ सकती हैं माता जी आप श्लोक। सबसे निवेदन है जो भी पढ़ना चाहें कृपया हैंड रेज करें, और उसके बाद हम धीरे धीरे श्लोकों का भी उच्चारण करेंगे, और जिन्हें श्लोक पढ़ने में दिक्कत होगी उनके लिए श्लोक हम पढ़ देंगे। और जी उसके अलावा आप लोग कृपा करके जरूर इसमें, ये तो भगवत गीता, अगर आपके मुख से इसका एक शब्द भी निकल गया तो आपका जीवन सफल है ना। तो इसको क्यों बिल्कुल ना सही पढ़ा बात। दें, सब मिलके पढ़ें। हरे पढ़िए अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एवं सततयुक्ता ये भक्त स्तत्वा पर्युपासते ये शास्त्र छर्म व्यक्तम तेषा के योगी पित्तमा। अर्जुन ने पूछा, प्रभुपाद की जय हो। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक गुण सिद्ध माना जाए। तात्पर्य पढ़े माता जी। नहीं माता जी, बस इतना ही लेंगे। जी इसमें थैंक यू। अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो ये है कि 2 तरह के जो अध्यात्मवादी हैं उनमें से किसे अधिक श्रेयस्कर माना जाए, कौन अधिक, किसको उत्तम माना जाए, निर्विशेषवादियों को या भक्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। तो सुमन माता जी आप चांस देते जाइए सबको जिनके जी भी। माता जी पढ़िए माता जी। मधु माता जी आप पढ़ रही हैं क्या? श्री जी कृष्णा। माता जी। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपने संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो 2 कोटियां हैं आध्यात्मवादियों की। आध्यात्म क्या है, जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, कि भगवान के साथ जुड़ना। लेकिन इसके तथाकथित ये जो योगी हैं या तथाकथित जो अपने आप को साधु कहते हैं, वो इसकी बहुत सारी व्याख्याएं करते हैं। हमें उनमें से किसी व्याख्या पे नहीं जाना। हमें क्या फॉलो करना है, जो हमारे गुरुदेव ने बताया, क्योंकि हम हैं गुरु शिष्य परंपरा से। ये परंपरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण से चली। आपने भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू होने से पहले वाले पेज पे इस परंपरा को पढ़ा भी होगा, है ना। भगवान कृष्ण से चली, उसके बाद भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से ये ज्ञान नारद जी को आया, उनके उनसे वेद व्यास जी को आया, उनसे फिर आगे परंपरा चल पड़ी। फिर हमें आज से कुछ 600-700 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए,
फिर उनके शिष्य आए, पार्षद आए, उसके बाद करते करते हमारे जो 5 गुरु हैं, जिनको कि हम अपनी गुरु परंपरा में लास्ट 5 उनको मानते हैं, फिर वो आए, है ना। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आए, उसके बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज आए, फिर श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आए, फिर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए, और फिर हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद आए, है ना। तो इस ज्ञान में यदि हम रहेंगे तो हम जो भी पढ़ेंगे वो केवल परंपरा से पढ़ेंगे। और किन से सुनेंगे? हम सुनेंगे केवल भगवान के शुद्ध भक्तों से। तो इस समय हम सब किससे सुन रहे हैं? श्रील प्रभुपाद से, जो भगवान के शुद्धतम भक्त है। हम तो केवल इसको रीड कर रहे हैं, पढ़ तो हम प्रभुपाद से ही रहे हैं। एक एक शब्द वही है जो प्रभुपाद ने, है ना। तो प्रभुपाद क्या व्याख्या कर रहे हैं कि सगुणवादी और निर्विशेषवादी दोनों का अंतर प्रभुपाद ने समझाया। सगुणवादी कौन है? जो भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति करते हैं, जैसे जो भगवान के रूप की भक्ति करते हैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं, अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का एक रूप है ना हमारे सामने। उनका मेघ वर्ण है, श्याम वर्ण है, या तो गौड़ वर्ण है, सुंदर मोर मुकुट है, विभुज रूप है, हाथ में वंशी लिए हुए हैं, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, खड़े हुए हैं बहुत सुंदर मुद्रा में, साथ में श्रीमती राधा रानी है ना। तो एक ऐसा हमारे आंखों के आगे भी एक ये चित्र अंकित हो जाता है ना। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनका एक रूप है। अब इसके बहुत सारे लॉजिक्स हैं, ऐसा क्यों माने? निर्विशेषवादी तो कहते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, वो तो एक लाइट है। ये सृष्टि तो जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी और ये और वो बहुत कुछ बताते हैं, एक ब्लास्ट हुआ उससे सृष्टि बनी, कोई कहता है एडम ईव आए उससे सृष्टि बनी। लेकिन हमारी परंपरा क्या कहती है? हमारी परंपरा 2 श्रेणियों में इसको विभाजित करती है। एक वो श्रेणी है जिसमें कि सगुणवादी भगवान के रूप की पूजा करते हैं, एक वो है जिसमें निर्विशेषवादी, मायावादी, दर्शनवादी, साइंटिस्ट, ज्ञानी, ये सब लोग, इनके गंतव्य अलग अलग। हमारा और इनका अब आपस में कोई मेल नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम अपनी वाली लाइन, है ना। हमारी लाइन क्या है? जहां हम भगवान के रूप की पूजा करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि रूप की पूजा क्यों करें? मोटे तौर पे अगर हम समझे तो हम भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को कहते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं ना, हर बात में कहते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। परम अर्थात सबसे ऊंचा, पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम मतलब पुरुषोत्तम। तो जो पुरुषों में उत्तम है वो स्वयं भी तो पुरुष ही होगा। पुरुषों में उत्तम कोई लाइट तो नहीं हो सकती, पुरुषों में उत्तम कोई ग्रंथ तो नहीं हो सकता, पुरुष ही होगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण, पहली बात समझने के लिए क्या है कि वो परम पुरुष है, अर्थात वो पुरुष है। पुरुष है तब तो परम पुरुष है ना। तो अगर वो पुरुष है तो उनका एक रूप है, तो हमें यहीं पर एक लॉजिक मिल गया कि उनका रूप है तो हमें रूप की पूजा करनी चाहिए। लॉजिक आ गया हमारे पास। एक और लॉजिक देते हैं, इसके तो असंख्य लॉजिक, चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं, ये सौर मंडल है, ये हमारा ब्रह्मांड है। अब हम तो केवल अपने ब्रह्मांड को जानते हैं, लेकिन भगवान के रोम छिद्रों से तो असंख्य ब्रह्मांड निकले। हमारे साइंटिस्ट तो अभी अपने ही ब्रह्मांड की डिस्कवरी नहीं कर पा रहे, भगवान के रोम छिद्रों से तो जाने कितने ब्रह्मांड निकले, है ना। अब हम ये मानते हैं, अगर हम इसको सिद्ध करना चाहें, पहली बात इसमें भी एक लॉजिक है कि हम क्यों माने कि इतने सारे ब्रह्मांड निकले। अब इसका लॉजिक क्या है कि अगर एक कुएं का मेंढक होगा तो वो कुएं में ही तो छलांगे लगाएगा, कुएं से बाहर दुनिया क्या है उसको क्या पता। तो हम भी ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ही कुएं के मेंढक हैं, क्योंकि हम अपने ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं तो इसी में उछल कूद मचा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। हमें नहीं पता इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है। इस ब्रह्मांड के बाहर तो भगवान की असीमित प्रकृति है ना। तो यहाँ भी एक लॉजिक आ गया कि इसलिए भी हमें ज्ञान नहीं हो पाता। अब तीसरा लॉजिक लेते हैं, एक और लॉजिक लेते हैं। अब कैसे माने कि भगवान है, क्यों माने? अभी भी हमारा मन नहीं मानता। हमने 2 लॉजिक समझ लिए कि वो पुरुष है, हमने ये भी समझ लिया कि ब्रह्मांड के बाहर होगी वो नॉलेज, तब भी हमारा मन नहीं। तो एक तीसरा लॉजिक है जिससे हमारा मन अवश्य माने। अपने ब्रह्मांड को तो हम जानते हैं, अब इस ब्रह्मांड में जो ये सब चीजें चलायमान, सूरज गिर नहीं रहा, जल ऊपर नहीं जा रहा, बादल नीचे नहीं आ रहे, हम गोल पृथ्वी पर भी टिक के खड़े हुए हैं, मर्क्यूरी अर्थ से नहीं टकरा रहा, अर्थ वीनस से नहीं टकरा रही, वीनस नेपट्टून के पास नहीं जा रहा, सब अपनी अपनी कक्षाओं में खड़े हैं। किसे आप गुरुत्वाकर्षण कहें, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन कोई तो ऐसा माइंड है ना, मास्टर माइंड, जिसको चला रहा है बिना किसी, आप एक अगर खाली इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप अगर एक रोबोटिक फॉर्म बना ले और एक मॉडल बना ले, उसका स्विच तो ऑन करना ही पड़ेगा ना, तभी तो सब चीजें चलेंगी। तो इस प्रकृति का भी तो स्विच ऑन करने वाला कोई बैठा है ना कहीं पे।
तो जब हम ये सब लॉजिक समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान है, और क्योंकि हम उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं तो पुरुषों में उत्तम होने के कारण वो पुरुष हैं, और क्योंकि वो पुरुष हैं इसलिए उनका रूप भी। तो इस अध्याय के माध्यम से, आगे आने वाले श्लोकों के माध्यम से अब हम समझेंगे कि भगवान के रूप की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों एक भक्त निर्विशेषवादी से ऊपर होता है। वैसे तो आपने शुरू में ही सीख लिया कि जब आप ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान को समझते हैं तो ब्रह्म केवल भगवान के शरीर की कांति है। आप उसमें लीन हो जाएंगे तो मेन जो भगवान जहाँ खुद है उनके धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां निर्विशेषवाद का तो वही खंडन हो जाता है ना। तो अब हम आगे आने वाले श्लोकों से समझेंगे जो लॉजिक हम अब समझना चाह रहे हैं कि भगवान के रूप की पूजा हम क्यों करें। तो यहाँ हमने अंतर जाना किसमें, भक्त में और निर्विशेषवाद। जो भक्त है वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है, और जो निर्विशेषवाद है वो केवल ब्रह्म का ध्यान करता है। हम किसी का खंडन नहीं कर रहे, किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम अपने लॉजिक्स को सिद्ध कर रहे हैं, है ना, प्रमाण दे रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कोई हैंड रेज तो नहीं कर रहा, मैं पढ़ती आती हूँ और आप कुछ आप व्याख्या पढ़ करती लीजिए, कुछ मैं पढ़ लूंगी जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते वे मे युक्ततमो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, वो मेरे परम धाम को भी जाते हैं, क्योंकि भगवान के धाम को भी वही लोग जाते हैं जो भगवान की भक्ति में, अनन्य भक्ति में लगते है ना। बिना भगवान से भक्ति में लगे कोई भगवान को पा नहीं सकता, कोई उनके धाम तक नहीं जा सकता। तो यहाँ स्वयं भगवान ने ये बात कह दी है कि जो मेरे, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, साकार रूप में एकाग्र रहते हैं, जो भगवान के साकार रूप में एकाग्र रहते हैं वही भगवान की पूजा कर सकते हैं, उन्हीं में श्रद्धा डेवलप होती है और वही अंततः भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है जी माता। हरे कृष्ण माता जी। अनीता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी माता जी? पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ माता जी पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों के वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य श्लोक की पढ़िए माता जी, निराकार। पहले श्लोक पढ़िए माता जी, पहले अच्छा माता श्लोक। जी। थर्ड फोर्थ। मतलब मैं केवल तो बुक ले स्क्रीन वाला ये, मैं तो बुक हाँ स्क्रीन मैं से तो ही ले बुक ली हूँ लीजिए। माता जी। हाँ, स्क्रीन केवल से पढ़ रही थी स्क्रीन मैं। पे जो है ना, हाँ जी हाँ जी, जहाँ श्लोक है वहां पढ़ लेंगे, अदरवाइज स्क्रीन जी, से। थर्ड वाला है ना। जी माता जी। ये तु अक्षरम निदेशम अव्यक्तम परिभाषते सर्वत्र सर्वत्रगम अचित्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम तनित्यम इंद्रियम ग्रामम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। माता जी आपने हमें सिखाया है कैसे पढ़ा जाता है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय हो। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, वह सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान अब अपने को प्राप्त करने की विधि समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, पहला पॉइंट, अपनी इंद्रियों को वश में करना सबसे इंपॉर्टेंट और फोरमोस्ट, जो सबसे पहले करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। दूसरा, समभाव, सबके प्रति समान भाव। हमने पढ़ा भी था भगवत गीता के इससे पहले के अध्यायों में, छठे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति, आपने सभी अध्यायों में इसके बारे में, समभाव शब्द तो हर अध्याय में लगभग यूज हुआ। एक जो पंडित होता है, जो असली, जो एक वास्तविक रियल में जो साधु होगा, वो तो हाथी, चांडाल, कुत्ता, गाय और ब्राह्मण में भी कोई अंतर नहीं समझे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सब भगवान के अंश है। जैसे मैं भगवान का अंश हूँ वैसे आप भगवान के अंश है, ऐसे कुत्ता भी भगवान का अंश है, ऐसे चांडाल भी है, हाथी भी है, गाय भी है। तो क्यों किसी में अंतर कर, सब भगवान के अंश है ना।
और परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे, जो सर्वव्यापी, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है। तो भगवान ने अपने सारे गुण भी बताए हैं, और क्या बताया है कि इस प्रकार जो भक्ति करता है, मतलब इंद्रियों को वश में रह के संभाव रहकर मेरे इस रूप की पूजा करता है, वो अंततः मुझे प्राप्त है। भगवान अपने बारे में यहाँ सब कुछ हमें रहस्य बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ती हूँ। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त शक्ति तेजसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहे बधिर्वाप्यते। रूपाद जी की है, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण। हरे। अब भगवान ने ये भी बता दिया कि क्यों ऐसा है, क्यों मत करो, क्योंकि उस रास्ते पे तुम्हें कठिनाइयां और कष्ट ज्यादा मिले। एक सिंपल लॉजिक है। देखिए, आप किसी चीज को हंसते खेलते गाते बजाते करना प्रेफर करेंगे, या सब कुछ छोड़ दिया निष्क्रिय अवस्था में कुछ करना पसंद करेंगे? आप मंदिर जाते हैं, आपको वहां शंख सुनाई देते हैं, घंटियां सुनाई देती हैं, आपको उसमें भी एक शांति है। अगर आपको एक ऐसे खाली कमरे में छोड़ दिया जाए और आपको कहा जाए कि बस अब आप केवल ध्यान करो, तो वो शुष्क चिंतन होगा। शुष्क चिंतन से भक्ति योग कहीं उत्तम। भगवान क्या कह रहे हैं कि वो अत्यंत कष्टप्रद रास्ता है। और जब तक कि कोई होती है, ऐसा नहीं है कि वहां पर ज्ञानी नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा भी है कि वो भी ज्ञानी है, वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान का वो लेवल नहीं हो सकता ना। जैसे अभी हमारा भक्ति में वो लेवल नहीं है, ऐसे निर्विशेषवादियों में भी हर इंसान का ये लेवल थोड़ी होगा कि वो मेडिटेट करे, वो ध्यान में रह के भगवान से जुड़ जाए। तो जो उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, समझ लीजिए वो तो गया, उसका तो कल्याण होना ही नहीं। लेकिन हमारे रास्ते में सगुणवादियों में क्या रिलेशन है कि जो भी लोग सगुणवादी हैं, वो भगवान के प्रति एटलीस्ट आकृष्ट जरूर हो जाते हैं, और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरे निराकार स्वरूप के प्रति आ सकते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कष्टकर। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे। हरे कृष्ण अरे, माता जी। मीना राय माता जी, आप पढ़िए माता जी। छठवां साल पढ़िए माता जी। अनम्यूट करिए अपने आप को, मीना माता जी। मैं मीना पढ़ दे माता जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ जी। हरे हाँ हरे ओके कृष्णा माता माता जी। जी। पढ़िए हरे माता। कृष्णा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संशय मत्परा अन्येन एव योगेन माम ध्यायत उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितः चेतसामः। हरे कृष्णा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं? जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करते हैं, हर कार्य को हम क्या कहते हैं, हमेशा कृष्णा को सेंटर में रखते, सारे कार्य उनको अर्पित करते हैं, है ना। अविचलित भाव से, ये शब्द भी बहुत आता है, अविचलित भाव। भगवान की भक्ति के समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए, और हम नहीं होते। आप मंदिर में कभी भी भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़े होकर नोटिस कीजिए, आप विचलित नहीं होंगे। कितनी परेशानी होती है, हमें भौतिक कष्ट कितना ही सताते हैं, लेकिन वो हमें भौतिक लोगों के बीच में सताते हैं। जब हम भक्तों के संग में खड़े होते हैं, जब हम अब इस समय हम भक्तों के संग में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप नोटिस कीजिए कि मन शांत होगा, विचलित नहीं होगा। और अगर नहीं है, अभी शुरू में कई बार हमारी स्टेज ऐसी होती है कि हम विचलित होते हैं, तो इसी से हमें इसको हटाना। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि अविचलित भाव से करो मेरी भक्ति। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करनी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्य मुझे अर्पित करते हैं और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करते हैं, अर्थात हमें अपने मन को भगवान में स्थिर करना। देखिए, इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? मन। हमने भगवत गीता में
पढ़ा था ना, जो घोड़े वाला चित्र है, जी जी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। जी जी, उसमें हमने बताया था, क्या आया था। पढ़ा था, बहुत सुंदर चित्र है वो। जी माता जी ने तो हमारे साथ नहीं पढ़ा था, तो वो बहुत सुंदर चित्र है। उसमें क्या दिखाया गया है कि मन कौन है? मन तो लगाम है। ये देखिए, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, है ना? मन तो लगाम है ना? और घोड़े क्या है? घोड़े इंद्रियां हैं, है ना? तो इंद्रियां माने घोड़े को कौन कंट्रोल करता है? लगाम। लगाम कौन है? मन। और मन किसके हाथ में है? लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। सारथी कौन हुआ? बुद्धि। तो घोड़े किसके कंट्रोल में होते हैं? सारथी के हाथ में होते हैं ना, बुद्धि के हाथ के में कंट्रोल है मनुष्य का मन। तो जिसने अपने मन को भगवान में स्थिर कर लिया, समझ लीजिए उसकी इंद्रियां कंट्रोल हो गई। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। अब हमने लगाम को टाइट से पकड़ लिया, बुद्धि के द्वारा हमने मन को कंट्रोल कर लिया, भगवान में लगा दिया, भगवान के कार्यों में लगा दिया, तो फिर इंद्रियां तो इधर उधर नहीं भाग सकती, हो गया कंट्रोल। तो भगवान इस स्थिति के लिए हमें बाध्य कर रहे हैं कि ये करो। और फिर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, मैं मृत्यु, जन्म मृत्यु के सागर से उनका उद्धार करूं। आप देखिए चित्र में एक जीव जो है वो फंसा हुआ है, कहाँ? ये भव सागर की लहरें दिखाई गई हैं। ऐसे जीव को बचाने देखिए भगवान स्वयं आए हैं। पक्षीराज गरुड़ पे सवार होकर के भगवान स्वयं आके अपना हाथ देकर उसको उठा रहे। क्योंकि ये कौन सा जीव होगा जिसने भगवान की अविचलित भाव से मन के साथ स्थिर चित्त होकर भगवान की भक्ति की। हमारा टारगेट। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं एक बात पूछना भूल गई कि अपने बैच में क्या यूथ है या कि एडल्ट्स हैं सारे? क्योंकि अगर यूथ है मा- तो थोड़ा सा हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। हरे कृष्णा माता माता जी जी। मर्ज क्लास है माता जी, ये यूथ माता जी एडल्ट ये दोनों की मर्ज एक्चुअली हो गई है। एक मिनट माता जी, ये ना एक एडल्ट क्लास है माता जी, जो बाद में यूथ बैच जो है इसमें कनेक्ट हो गया है माता जी, तो बेसिकली ये एडल्ट क्लास है माता जी। अभी आज कुछ यूथ भी हैं इसमें। जी माता जी, जी इसमें अभी दोनों ही लास्ट माता। थ्री थ्री फोर क्लासेस से यूथ क्लास इसमें मर्ज हो गई है माता जी। अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा पढ़ाने का तरीका यूथ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि उनका जो लेवल होता है उनको थोड़ा सा हम अलग ढंग से लेते हैं। तो यदि जो भी हमारे साथ यूथ वर्ग के भक्त जुड़े हैं, अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई समस्या आ रही हो मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं। और अब मुझे पता चल गया कि आप लोग हैं, तो यूथ के साथ तो मैंने बहुत बातचीत की और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ आप सबके साथ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि इसमें यूथ बैच के बच्चे भी। तो कहीं पर भी अगर आपको लगे कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम थोड़ा सा गूढ़ हो रहे हैं, तो खैर मैं आगे के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आपके हिसाब से भी चलो। यूथ में क्या माता जी, बहुत ही कम मेंबर आ रहे थे, तीन चार चार पांच ही मेंबर आ रहे थे, फिर उसको मर्ज कर दिया, एडल्ट वो एक साथ कर दिया। कोई बात नहीं। हरे। हरे कृष्ण माता जी। इसलिए माता जी आप पढ़ रही हैं माता जी, पढ़िए। आठ श्लोक, नंबर 8। इसलिए माता जी, ठीक है पढ़िए। राधे कृष्ण दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है माता जी, आ रही है। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेश्य, निविशिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। जय श्री कृष्ण। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे। जय श्री कृष्ण। हरे। हरे हरि। कृष्ण। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। चित्त को, पहली बात, दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट, चित्त और स्थिर। पहला क्या करना है? मन को लगाना है। दूसरा स्थिरता से लगाना है। ऐसे नहीं कि बस सोचा भगवान को और छूट गया। स्थिर करना है उनके रूप के प्रति। और भगवान के अंदर अपने मन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनके रूप को याद कर। जब भी हम कहीं भी बैठते हैं तो भगवान के स्वरूप को याद करने से ही हम अपने मन को उनमें लगा सकते हैं। और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। बुद्धि लगाएंगे तो, बुद्धि कौन है? सारथी, है ना? सारथी लगाम को खींच लेगा। लगाम कौन है? मन। और इंद्रिया कौन है? घोड़े। तो सारथी चाहेगा तो घोड़े कंट्रोल रहे। तो इंद्रिया और मन भगवान के वश में हो गया, तो भगवान क्या कह रहे हैं? निसंदेह मुझ में वास करो। कितना सुंदर कहा है भगवान। हरे कृष्ण माता जी। हरे। अनीता माता जी आप पढ़ रही हैं माता जी, 9 नंबर का श्लोक पढ़िए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं क्या अपने आप को? हाँ, हो गया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। अथम चित्तं समाधातु, न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छांसु धनंजय।
प्रभुपाद की जय हो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे तो कृष्ण। हमने शुरू में, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हमने शुरू में जो चीज डिस्कस की थी, अब इसका दूसरा चरण आ रहा है। पहला चरण क्या था, जहां भगवान ने ये बताया कि मेरे रूप की पूजा क्यों करो, निर्विशेषवाद को छोड़ो, भगवान के रूप की पूजा करो, क्योंकि निर्विशेषवाद का रास्ता ज्यादा कठिन है, ज्यादा कष्टप्रद है। भगवान के स्वरूप की पूजा करना फिर भी आसान है, निर्विशेषवादियों के लिए भगवान को प्राप्त करना और कठिन है, और उनका गंतव्य भी पूरा नहीं होता, क्योंकि उनका गंतव्य खाली ब्रह्म में लीन होना रह जाता है। आप भगवान की कांति में लीन होके रह गए, स्वयं भगवान तक तो पहुंच ही नहीं पाए, है ना। ये अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो शुरू हो रहा है, जिसमें भगवान कहेंगे कि मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करूं। अब आप नोट करते चलिए पॉइंट्स, भगवान स्वयं रास्ते बता रहे हैं। क्या, चित्त को अविचलित भाव से यदि स्थिर नहीं कर पाते। इससे पिछला स्लाइड क्या था, इससे पिछला श्लोक क्या था, एक बार समझते हैं इसको। हरे कृष्ण माता जी। एक सेकेंड, मीना माता जी आप पढ़िए माता जी। माता जी एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं एक्चुअली पिछला वाला दिखाना चाह रही थी दोबारा, चलिए कोई नहीं, वो जी माता स्लाइड जी। बैक नहीं हो पा रही। तो ठीक इससे है। पिछला वाला क्या था कि अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो। अब क्या है, यदि तुम चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे तो क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो अगर पहला काम नहीं कर पाए, चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधान क्या है, जैसे प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, मंगल आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अगर तुम अपने चित्तों को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे तो अब देखते हैं नेक्स्ट भगवान अगला रास्ता, अगर ये भी नहीं कर पाता कोई तो क्या करो। आगे बढ़ू माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। मीना माता जी आप पढ़िए माता जी, 10 नंबर का श्लोक पढ़िए। मीना माता जी। शायद अनम्यूट करने में मुश्किल हो रही है। हरे वही माता जी, बोलिए अब माता। हरे कृष्ण। हरे। अभ्यासे अपि असमर्थ अति मत कर्म परम भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धितम अवाप्स्यसि सी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। अब अगर भक्ति विधानों का भी पालन नहीं कर पा रहे, पहला क्या था, चित्त को मुझ में स्थिर करो, नहीं कर सकते तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। अब वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, यदि तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर पा रहे तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो। अगर तुम्हारा मन भी मुझ में नहीं टिक रहा, भक्ति के विधि विधान भी तुम नहीं कर पा रहे, तो कुछ मत कर, नहीं कर पा रहे ना, कोई बात नहीं, कर्म करो मेरे लिए, अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। मतलब जो भी करना है कृष्णा के, कोई गाना गाना है कृष्णा के लिए, खाना बनाना है कृष्णा के लिए, कहीं जाना है कृष्णा के लिए, घर के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं वो भी कृष्णा के लिए। जो भी करना है कृष्ण को अर्पित करते हुए करो, और जो हम कृष्ण को अर्पित नहीं कर सकते वो कार्य हमें नहीं करना, इतना तो कर सकते हो। अगर वो दो काम नहीं कर पाए पहले वाले तो तीसरा करो। अब अगर ये भी नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं निष्काम कर्म। अगर ये भी नहीं कर सकते तो देखिए भगवान एक और ऑप्शन दे रहे। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इसलिए हम माता जी आगे पढ़ेंगे माता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। इसलिए हम माता जी। जी मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए पढ़िए माता जी। यत् करोषि यदंशांसि यज्जुहोषि ददासि यत यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं अब क्या करो, जो भी कर रहे हो, चाहे कुछ खाना है तुम्हें, कुछ कार्य करना है, कोई कर्म करना है, दान देना है, जो भी करना है मेरे लिए करो।
दान देना है तो भगवान के लिए, कर्म करना है तो भगवान के लिए, भोजन करना है तो पहले भगवान को अर्पित कर, तपस्या करनी है तो पहले भगवान को, उस तपस्या को भगवान को निमित्त करके करो, हम केवल आपके लिए करो। जो भी करो तुम मुझे अर्पित करते हुए करो, ये स्वयं भगवान ने कहा है। ये इवन प्रभुपाद भी अपने पास से नहीं कह रहे, प्रभुपाद ने तो हमें अनुवाद कर करके दिए, लेकिन ये कहा तो स्वयं भगवान ने ही है। ये अक्षर अक्षर सही है। हरे हरे कृष्ण माता जी। अनीता माता जी आप पढ़िए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। अथ अथ एतत् अपि असक्त असिकुरुत्वं मत योगम योगम आश्रितः सर्वकर्म फलः त्यागम ततः कुरु यते आत्मवान। हरे जय प्रभुपाद की जय हो। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। अब भगवान कहते हैं अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें। कम से कम अगर तुम कर्म मुझे अर्पित करते हुए नहीं कर सकते, तुम अपने चित्त को भी मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर पा रहे, तुम अपने सारे कर्म भी मेरे लिए नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कर्म के फलों को त्याग दो। कम से कम इतना करो, इतना भी करोगे तो भी तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान ने हमें सारे ऑप्शंस दे दिए। यदि हम अपने कर्म भी भगवान के लिए नहीं कर पा रहे तो कम से कम हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्म फलों को त्याग देना चाहिए। इसे आप देखिए चित्र में सकाम कर्म जो बताया गया है कि हम अगर कोई भी सकाम कर्म अर्थात ऐसा कर्म जिसके पीछे कोई भौतिक इच्छा हो, अगर हम अपने कर्मों के पीछे की भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दें तो भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते। इतने मार्ग भगवान ने सुझाए, है ना जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। स्नेहा माता जी आप पढ़िए माता जी। जी पढ़ती हूँ। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानां ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ध्यान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यदि माता जी। आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो आप अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। अब यहाँ हमें समझने की क्या आवश्यकता है कि ज्ञान है क्या। क्या ज्ञान वो है जो हम ग्रंथों से प्राप्त करेंगे? नहीं, ज्ञान वो है जो हमें कृष्ण से जोड़े, जो कृष्ण के संबंध में हो। हमें केवल वो ग्रंथ पढ़ने हैं जो कृष्ण से संबंधित हो या भगवान के किसी रूप से संबंधित हो। जैसे श्री राम है तो हमारे मंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें भी प्रभु श्री राम का नाम आता है। और ये राम जो है, इस मंत्र में जो राम आता है ये बलदाऊ के लिए भी, बलदेव के लिए भी आता है, संकर्षण के लिए भी आता है, बलराम जी के लिए भी आता है। तो हमें भगवान या भगवान के किसी रूप के प्रति आकृष्ट तो होना ही पड़ेगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि फिर अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो। ज्ञान मतलब वो ज्ञान जो भगवान से संबंधित, लेकिन साथ ही क्या कहा है कि ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान। ज्ञान में क्या होगा, हम ग्रंथ पढ़ने बुक्स में हो सकता है उलझ जाए। ध्यान में क्या होगा कि हम भगवान के प्रति चिंतन करें तो हमारे गिरने का, हमारा फॉल डाउन सिचुएशन से हम बच सकते हैं। और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। अगर हम अपने कर्मों के फलों का त्याग करते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज है। और आगे उन्होंने क्या कहा है, इस तरह से के त्याग से मन को शांति भी मिलती है। यदि हम ऐसा त्याग करें जिससे हम अपने कर्मों के फलों का त्याग करते हैं तो फिर वो ज्ञान और ध्यान दोनों से ऊपर हो जाए। ये रास्ता स्वयं भगवान हमें सुझा हरे कृष्ण माता जी। रहे। हरे कृष्ण आगे बढ़ू माता जी। जी। अनीता माता जी आप पढ़िए। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। अध्यष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम 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 दुख सुख क्षमी संतुष्ट संतति योगी यातात्मा दृढ़ निश्चय मध्यपित मनोबुद्ध्यो मध्यक्ष मे प्रिय
प्रभुपाद की जय हो। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों को दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी, अनम्यूट करना भूल गई। हरे कृष्ण। अब भगवान तीसरे चरण पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमने 2 चरण पूरे किए। पहले चरण में हमने ये समझा कि हम भगवान के स्वरूप के प्रति क्यों आकृष्ट हो, क्यों भक्ति योग जो है वो निर्विशेषवादी से ऊपर एक भक्त क्यों होता है, भक्ति योग निर्विशेषवाद से ऊपर क्यों माना गया है, पहले ये समझा। फिर भगवान ने हमें वो मार्ग सुझाए कि इस मार्ग को प्राप्त करो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो। यदि ये नहीं कर सकते, अलग अलग रास्ते ऑप्शंस दिए। यदि ये नहीं कर सकते तो फिर ये करो कि भक्ति के नियमों का पालन करो। यदि भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तीसरा ऑप्शन खोल दिया कि कर्म, सारे कर्म मेरे लिए करो। और फिर चौथा ऑप्शन भी खोल दिया, एक और ऑप्शन है कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो कर्मों के फलों का त्याग कर दो। जो भी तुम करो, दान तपस्या यज्ञ, वो मुझे अर्पित करके करो, है ना। अब भगवान थर्ड पार्ट में हमें क्या समझाएंगे कि भगवान को प्रिय हो। और ये हम सबका सबसे प्रिय, हमारा भी सबसे प्रिय टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो इनमें से हमें क्या फॉलो करना है अब हम समझ सकते हैं। तो ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में बताया गया है कि ऐसे जो भक्त होते थे वो सदा केवल और केवल भगवान की भक्ति करते थे। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी है, श्री सनातन गोस्वामी है, हमारे जो षड गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, तो केवल और केवल भगवान का चिंतन किया करते थे। तो ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित है, मतलब जिसके मन में इधर उधर की बातें नहीं है, जिसको नॉर्मल कामों से कोई लेना देना नहीं, और जो शुद्ध है और दक्ष है, अपने चिंता रहित है, उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरी रखवाली करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए भगवान बैठे, उसे कोई चिंता नहीं। और कष्टों से रहित है, जब किसी को चिंता नहीं होगी तो उसे कष्ट कैसा, है ना। और किसी फल के लिए वो प्रयत्नशील भी नहीं, क्योंकि उसने अपने कर्म के फलों का त्याग कर दिया। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये क्वालिटीज हमने नोट कर ली है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज आए, ताकि हम भी भगवान के प्रिय भक्तों की लिस्ट में हमारा भी नाम। हरे हरे कृष्ण माता जी। मीना माता जी आप पढ़िए। जी माता जी 15 ना। जी 12 हाँ, 13 माता जी 14। ये इसमें आपको स्क्रीन पे जो आ रहा है ना 12.13 14 का अनुवाद, केवल ये पढ़ केवल मात पढ़िए माता जी केवल। जो स्क्रीन शेयर हो जो रहा है। किसी से द्वेष नहीं जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कैसा भक्त भगवान को हरे प्रिय है, कृष्ण। भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जो किसी से द्वेष नहीं करता, तो ये तो गुण हमें है ही नहीं, हम तो द्वेष करते हैं, है ना, बहुत द्वेष होते हैं हमारे मन में। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र भी है, तो नहीं होते दयालु मित्र। जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार से तो हम सब युक्त हैं, हम में से कोई मुक्त नहीं है। सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार क्या है कि हम अपनी उपाधि नहीं बदलते। आज भी यदि मुझसे भी कोई पूछेगा कि आपका क्या नाम है, तो मैं भी कहूंगी हाँ मेरा नाम तो रूमा गोविंद शर्मा है। मैं ये कैसे कहूंगी कि मैं भगवान का अंश हूँ। इसीलिए भक्ति में जब दीक्षा हो जाती है तो नाम ही बदल दिया जाता है, क्योंकि नाम के पीछे दास या दासी लग जाता है। वहां मिथ्या अहंकार से हमें मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए दीक्षा के समय पे नाम बदला जाता है। क्योंकि फिर नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि जिसका कोई नाम है, जैसे हमारी एक ग्रुप की हमारी माता जी हैं, उनका नाम है वसंत रास लीला देवीदासी। अब वो वसंत रास लीला देवीदासी क्या हुआ कि वसंत ऋतु में जो रास लीला करने वाली अष्ट सखियां हैं, राधा रानी, उनकी देवी दासी। बहुत सुंदर माता जी। जैसे कि बहुत सुंदर। करुणा चंद्र दास, मेरे जो
प्रभु जिनको कि मैं हाँ फॉलो करती हूँ, हिज ग्रेस करुणा चंद्र प्रभु जी। हम तो उन्हें कहेंगे हिज ग्रेस करुणा चंद्र प्रभु जी, लेकिन उनका नाम क्या है? करुणा चंद्र दास, करुणा चंद्र के दास। तो इसलिए मिथ्याहंकार से तो हम सब ओतप्रोत है, हम सब में भरा पड़ा है मिथ्याहंकार। हम तो अपना नाम नहीं बदलते, नाम ही नहीं छोड़ते। इसीलिए गुरु धारण करने, गुरु से निर्देशन लेना, उनकी शिक्षा लेना आवश्यक है, उनकी उनके अकॉर्डिंग उनसे दीक्षा लेना जरूरी है, ताकि हम भी जल्दी दास और दासी बन जाए, है ना। छोड़ दें हम इस मिथ्या, शर्मा, भरद्वाज, खन्ना, चोपड़ा सब छोड़ दें, दास और दासी बस, केवल कृष्ण के दास, है ना। सिर्फ मिथ्या अहंकार से छुट्टी मिल जाती है। हाँ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, देखिए क्वालिटीज है, सुख दुख में क्या है? संभाव। कहाँ रह पाते हैं हम लोग सुख दुख में संभाव? नींबू है, हम नहीं रह पाते। वाइट अंकल। भाभी ये अगर थोड़ा सा भिंडी बड़ी बड़ी है, वो कड़ी हो तो वो वैसे हरे मत करना, कृष्णा। मिर्च डाल। अरे कोई बात अपने अपने म्यूट को बंद रखें प्लीज। कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। तो जो सुख दुख में संभाव रहता है और आत्मतुष्ट रहता है, अपने में खुश रहता है, आत्मतुष्ट, सहिष्णु है, बहुत हम्बल है, बहुत विनम्र है, आप उसको गलत भी कहें तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने सम्मान की चिंता नहीं होती, दूसरों का सम्मान करता है, उसको अपना अपमान भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। आत्मसंयमी है। आत्मसंयमी क्यों होगा? क्योंकि उसके तो मन और इंद्रियां तो वश में है, तो आत्मसंयमी भी हो गया। जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा हुआ, निश्चय बहुत जरूरी है। आज है कल नहीं है वो नहीं होना चाहिए, निश्चय के साथ। भगवत गीता 18 दिन का आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस देश नामनिष्ठा प्रभु जी का कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, जो इतना सुंदर कार्यक्रम हर महीने आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो आपकी उनके प्रति श्रद्धा क्या होनी चाहिए? क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त है, आपकी श्रद्धा क्या होनी चाहिए कि कम से कम इस प्रोग्राम को बीच में ना छोड़े। 43वां बैच है ये, सोचिए कितने बैचेस, कितनी लैंग्वेजेस में, कितने टाइमिंग्स पे चल रहे हैं, कितने भक्त हैं जो इसमें आपको आकर जो है आपका संग, आपका आपकी सेवा के लिए आते हैं, है ना। आप अगर थोड़ा सा भी, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि इसे बीच में ना छोड़ा करें और मैक्सिमम प्रचार करें और लोगों को ज्वाइन करें, कृष्ण भक्ति से लोगों को जोड़ें। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं। इस प्रिय वाले क्वालिटीज को समझ के इस लिस्ट में जाना है, दयालु बनना है, दूसरों पे दया करनी है। किसी ने मेरा बुरा किया, मुझे गलत कहा, उस पर ध्यान नहीं देना, मुझे उसका सम्मान करना है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का अंश है ना। सहिष्णु रहना है, विनम्र रहना है, कोई गलत भी कहे तो भी चुपचाप सुन लेना, कोई बात नहीं। मन और बुद्धि को भगवान पे लगाना, ये भगवान ने अपने शुद्ध, अपने प्रिय भक्तों की क्वालिटीज बताई। जिससे हरे किसी को कृष्ण। कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। मंदिर में जितने भक्त रहते हैं, बताइए कभी किसी को कष्ट देते हैं? कभी नहीं। जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, आप उन्हें कितना ही उकसा लें, कितना ही भड़का लें, वो कभी विचलित नहीं होते। जो सुख दुख में, भय और चिंता में संभाव रहता है, संभाव मतलब ना खुशी में ज्यादा खुश, ना दुख में ज्यादा दुखी, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। इतना सुंदर हरे भगवान कृष्ण का नाम। माता जी, हरे कृष्ण। हरे इसलिए माता जी आप पढ़ेंगी माता जी? जी पढ़ती हूँ, श्लोक गीता। नहीं है, डायरेक्ट हाँ श्लोक पढ़ना नहीं माता है। जी पढ़िए, अनुवाद ही पढ़िए केवल। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण उसको माता हर्षित भी नहीं हो रहा, शोक भी नहीं हो रहा, ना तो उसे दुख हो रहा है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ना वो बहुत खुश हो रहा है कि अरे वाह मेरे इतने मार्क्स आ गए, अरे वाह मैं तो यहाँ सेलेक्ट हो गया, ये हो गया, नहीं, कोई ज्यादा खुशी नहीं। और ना ही दुख हो रहा है कि नहीं अरे मेरे तो मार्क्स नहीं आए, मेरी तो जॉब चली गई, मेरी तो अपने घर में लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। दुनिया भर की भौतिक चिक चिक से बाहर भगवान ही भगवान, चारों तरफ कृष्णा, आनंद ही आनंद, शुभ और अशुभ दोनों में हर प्रकार की वस्तु का त्याग कर देते, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ध्रुव महाराज के, ये सॉरी प्रहलाद महाराज का चित्र देखिए, कैसे इनको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, लेकिन प्रहलाद महाराज एक बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर भगवान का ध्यान कर, इसलिए तो भगवान एक खंबे से भी प्रकट हो गए, केवल अपने भक्त का वचन सिद्ध कर। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। अनीता माता जी आप पढ़िए माता जी, केवल केवल अनुवाद ही पढ़ना है माता जी, पढ़िए। मैं पढ़ दूं माता जी जब तक?
ठीक, मैं जी पढ़ माता देती जी हूँ। बिल्कुल पढ़िए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण हरि माता। बोल। कितना सुंदर भगवान, कितना सुंदर लिख बता रहे हैं हमें। और प्रभुपाद ने कितना सुंदर व्याख्या की है। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, मतलब उसको ना मित्रों से कोई लगाव, ना शत्रुओं से कोई द्वेष। जो मान और अपमान, शीत और गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश में संभाव रहता है। चाहे तुम मुझे मान दो, चाहे तुम मेरा अपमान करो, चाहे तो मुझे सुख मिल जाए, चाहे तो मुझे दुख मिल जाए, चाहे तो मेरा गर्मी मिल जाए, चाहे तो मुझे सर्दी। समभाव, बेस्ट क्वालिटी, जो दूषित संगति से मुक्त रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमारे जो यूथ बैच के बच्चे इसमें आए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आप सब एक बात को समझ लीजिए, जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वो तो दुनिया के साथ एक्सपीरियंस ले चुके हैं, लेकिन आप अभी 18 से 25 साल की एक कोमल आयु से निकल रहे हैं। जितना हमारे लिए अच्छी संगति जरूरी है, उससे ज्यादा हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बुरी संगति का त्याग करें। आप लाख जतन करके अच्छी संगति से फल प्राप्त कर लेंगे, एक बुरा मित्र आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारी संगति अच्छे लोगों की हो, सात्विक लोगों की हो, उतना ही बुरी संगति से बचना भी जरूरी है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतने शुद्ध भक्तों का, आपको सुंदर भक्तों का संग मिल रहा है। कल एक आपका कोई फ्रेंड आता है और आपको कहता है चल ना भाई, छोड़ ना यार, चल कहीं चल के नॉनवेज खाते हैं, ये नया कुछ आया है मार्केट में, मांस खिला देता है आपको, कोई गलत चीज की तरफ आपको शिक्षा दे देता है, आप अवैध संबंधों की तरफ चले जाते हैं, हो गई सारी भक्ति विनाश। इसलिए ये मेरा स्पेशल निवेदन है यूथ के लिए, इस श्लोक को 18-19 का जो तात्पर्य है, आराम से पूरा तात्पर्य पढ़ें, पुस्तक निकालें, अपना ग्रंथ निकालें भगवत गीता और उसको पढ़ें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्तों का संग करें, भक्तों का संग करें, और साथ ही में बुरी संगत को छोड़ दें। ये 2 वे प्रोसेस अप्लाई करेंगे ना, तभी आपका कल्याण हो। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है और सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट हो जाता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में सदा। आपके लिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप घर बार की परवाह ना करें। अभी तो आप ब्रह्मचार्य जीवन में चल रहे होंगे, आप में से कुछ लोग, क्योंकि आप अभी शिक्षा ही ले रहे हैं, फिर आपका गृहस्थ जीवन भी स्टार्ट होगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग ब्रह्मचर्य को आगे कंटिन्यू करें, है ना। तो लेकिन आपको ऐसा हम शिक्षा नहीं देंगे कि आप घर बार की परवाह ना करें, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। घर बार के अंदर भी बहुत ज्यादा आसक्ति किसी चीज से नहीं होनी चाहिए। घर से बहुत आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मेरा घर, मेरे वॉल पे ये पेंट होना चाहिए तो यही होना चाहिए, नहीं हुआ तो मैंने फर्स क्रिएट कर दिया। मेरी गाड़ी से मुझे इतना लगाव हो जाए कि बस मेरी गाड़ी नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, जैसे माता पिता के प्रति कर्तव्य पूरे करें, शिक्षा के प्रति कर्तव्य पूरा करें, गुरु के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें, है ना। लेकिन आसक्तियों को आप त्यागने की कोशिश करें अभी से। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे। मीना माता जी, आप पढ़ रही हैं? हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता पढ़िए, जी। पढ़िए श्लोक माता जी। श्लोका भी पढ़े। हाँ, पढ़ लीजिए। ये तु धर्म अमृतम इदम यथा उत्तम पर्युपासते श्रद्धाना पर मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्णा। हरे। तो देखिए कैसे, एक पहले तो आप भगवान के दर्शन कीजिए, इतना सुंदर भगवान का दर्शन है कि जब भगवान की एक बार सामने उनके दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब कुछ हम वैसे ही छोड़ देते हैं, कुछ मन ही नहीं करता हमारा, है ना, फिर करने को। भगवान का सुंदर दर्शन कीजिए। भगवान कह रहे हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य मानकर श्रद्धा सहित
भक्ति में लगता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत। भगवान बार बार कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो श्रद्धा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ। सिर्फ नाम नाम के लिए नहीं कि आज आ गए और कल छोड़ो। संकल्प ले लो कि भगवान की ये भक्ति तुम हमेशा करोगे। ये भगवान हमें यहाँ, तो भगवान के शब्दों को, भगवान के इस सुंदर अध्याय को हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, हमने शुरुआत की ना निराकार से, कि भगवान के रूप की पूजा ना करके जो निर्विशेषवादी हैं उनका, उनसे कौन वो ऊंचे हैं या भक्त ऊंचे हैं, जो रूप की पूजा करते हैं वो ऊंचे, पढ़ा ना हमने। उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करता। तो वो बस तब तक ही हो सकता है या करना चाहिए जब तक कि आत्म साक्षात्कार ना हो जाए। अब आत्म साक्षात्कार क्या है? जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, मतलब हम भगवान को समझते हैं। गलती से भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का मतलब, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब स्वयं को समझ। सेल्फ में क्या है? मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो हूं ही नहीं। तो खुद को समझना, अपनी आत्मा को समझना, मैं कृष्ण का दास हूँ और मेरा कोई औचित्य नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। जब ये समझ में आ जाएगा तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान। तो ये ध्यान भी क्यों होना चाहिए? भगवान का ध्यान होना चाहिए। किसी बिंदु पे स्वयं को केंद्रित नहीं करना। हमें मेडिटेशन में कुछ गाना गा के करते हैं, कुछ अजीब से धुन पे करते हैं, कुछ बिंदु पे करते हैं। मेडिटेट करना है, ध्यान करना है तो केवल कृष्ण का, केवल उनके स्वरूप का, और किसी चीज का नहीं। वरना ध्यान कुछ समय लगेगा, उसके बाद टूट जाएगा, पक्का 100% है। वो ज्ञान ज्यादा टाइम, क्योंकि हमारी अभी वो अवस्था ही नहीं बनी, या तो हम बहुत ऊंची अवस्था में, उस अवस्था में तो हम है नहीं, तो वो ज्ञान ज्यादा दिन हमारा टिकेगा नहीं। यह तभी आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वे अत्यंत ऋतिक। तो हमें कैसी भक्ति करनी है? हमें वो भक्ति करनी है जो हमें भगवान तक पहुंचाए। हमें शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, लेकिन वही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से दोहरा रहे हैं आपके लिए कि शुद्ध भक्तों का संग जितना जरूरी है उतना ही अभक्तों का संग त्याग भी जरूरी। ऐसा ना हो कि हम शुद्ध भक्तों का संग तो करते रहें लेकिन अभक्तों के संग को भी साथ साथ लेके चले। इसका बहुत सुंदर एक अंतिम लाइन बोल रही हूँ जो मेरे मेंटोर हिज ग्रेस करुणा चंद्र प्रभु जी ने मुझे कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दवाई भी खाओ और एसिड भी पियो। बहुत गूढ़ बात है ये। बिल्कुल सही है। आप दवाई भी खा रहे हो और एसिड भी पी रहे हो तो फिर ठीक कैसे होगे? आप शुद्ध भक्तों के संग में चल रहे हो, दवाई तो खा रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, दवाई तो खा रहे हो, लेकिन एसिड भी पी रहे हो क्योंकि आपकी संगति में अभक्त भी भरे पड़े। असंगति, सॉरी, अभक्तों की संगति से दूर और भक्तों के संग में हरे कृष्णा महामंत्र का जप हमें भगवान से जोड़ता है। हरे मतलब प्रभाव तो बहुत पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव तो संगति का बहुत पड़ता है, भक्तों के संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। बिल्कुल। संगति का असर तो पड़ता ही है माता जी। अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, बुरी संगति करेंगे तो बुरा असर पड़ेगा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर आपने समझाया माता जी। अब देखिए नाम निष्ठा प्रभु जी जो इतना अच्छा व्यवस्था हम लोग करें माता जी कि तीनों टाइम हम लोग क्लास समझ जी ले रहे हैं। अभी सुबह ही पढ़े हैं ये वाला भक्ति योग, फिर दोपहर में पढ़े हैं, फिर इस समय पढ़ रहे हैं। तो इतना सुविधा कहाँ भक्त के संग कहाँ मिले माता जी? मंदिर भी जाएंगी ना तो उतना समय नहीं दे सकती हैं, किसी घर भी जाएंगे तो आदमी इतना नहीं समय दे सकता है जितना कि इतना सुविधा दिए हैं प्रभु जी, बहुत सुविधा दिए हैं हम भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। सुबह 5 बजे से जुड़ जाते हैं साथ में, मतलब माला जप करने के लिए। तब से लगातार आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में जुड़ते ही रहते हैं, भक्तों से जुड़ते जी रहते हैं। माता जी, मैं तो सब सब क्लास ज्वाइन करती हूँ। हरे ये बता तो फोन आप हो में गया तो से उसमें अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि मुझे इतनी रुचि है ना कि आप लोग के माध्यम से मुझे बहुत ज्यादा रुचि है। बचपन की ख्वाहिश माता जी आप लोगों ने पूरा कर दिया मेरा। हरे, आप में हरे से यूथ बैच से कौन कौन है? हैंड रेज करेंगे प्लीज। यूथ कैसी बैच से माता जी? कौन कौन है यहाँ पर? यूथ बैच से कौन कौन है? हैंड रेज करना प्लीज। नेहा माता जी हैं, और कोई यूथ बैच से और कोई है?
बहुत सुंदर। स्नेहा माता जी क्या करती हैं आप? हाँ, जय श्री कृष्ण माता जी। दीदी मैं योग इंस्ट्रक्टर हूँ, योग अरे विशारद हूँ, मेडिकल योग थेरेपिस्ट हूँ, तो क्लासेस चलाती हूँ मैं। हरी बोल। हरी आपने कहा आप योगा थेरेपीज देती हैं, तो अब आप ये समझ लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ रही हैं, कि योग जी। और योगा में अंतर है। जो आजकल का योगा है हाँ, तथाकथित, वो तो आप कर रही हैं क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है। लेकिन अब आपको असली योग को समझना है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। भगवान से अब जुड़ना। आप इसमें आ गए हैं, तो आप भगवान से जुड़ रहे हैं। और आपने इतने जी, सुंदर श्लोकों का उच्चारण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद। ऐसे ही मेरे जुड़े भाग्य रहिए। है जो आप जैसे लोग हैं सिखाने के लिए। और मैंने पहले भी किया था, पर ये बीच में से मेरा छूट गया था, तो नहीं, अभी अभी नहीं मैंने छूटेगा। निश्चय किया है कि मुझे अभी करना ही करना है। अच्छा, बहुत अच्छा विचार है आपका माता जी। बहुत सुंदर। जी। किसी का यदि कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ, कोई जिस किसी को प्रश्न पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, और नहीं तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको अगर प्रश्न पूछने में प्रॉब्लम हो कुछ तो। हरे कृष्णा। दीदी मुझे जी, एक मैं एक पूछना बार था। इसका सेशन यूट्यूब लाइव ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे। उससे पहले हम एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र करके इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। शिला जय प्रभुपाद प्रभुपाद महाराज महाराज की की जय। जय। आप सभी सुंदर भक्तों की की जय। जय। श्री श्री उमा माता राधा जी की गोविंद जय। भगवान की मेरी जय माता जी की जय। नहीं नहीं माता जी, हम में नहीं माता जी, चाहिए। क्यों नहीं जय? आप हम लोग शिक्षा के तो बिल्कुल जय, क्यों हम नहीं? आपके सेवक हैं, हमें बस केवल सेवक बनिए। बहुत अच्छा समझाती है माता जी, हरे बहुत कृष्ण अच्छा। माता जी। बहुत सुंदर माता जी, आपने व्याख्या की, बहुत अच्छा।